नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेसफुल क्लासेस में। आज करेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। पर आज मैं आपको खाली कराऊंगा कार्टेन प्रोडक्ट और रिलेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक कराऊंगा आज। रिलेशन जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि रिलेशन जो सेकंड भाग आएगा इसका फंक्शन होगा। फंक्शन के ग्राफ होंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अलजेब्रा फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज बचेंगे वो करेंगे। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं चैप्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ द सेट ए एंड बी। सेट ए और सेट बी दे रखा है बेटा। सेट ए के सारे एलिमेंट, हो सकता है ये एक से हो सकता है ये दो से हो सकता है ये तीन से हो। ठीक है, हो सकता है दो इससे हो, अरे बबुआ, हो सकता है दो इससे हो, दो का बी से भी हो, दो का कनेक्शन सी से भी हो, सी का ए से हो, सी का सी से हो, सी का बी से हो। तो इसे हम 1A 1B 1C लिख देंगे, 2A 2B 2C लिख देंगे, 3C 3B और 3A लिख देंगे। आया क्या? जितने प्रोडक्ट के सारे पॉसिबल एलिमेंट होते हैं, आप देखो इसको 1 2 3 1 2 3, तो इसको देखो कितना बन रहा है। अगर मान लो 3 और 3 है तो प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 3 into 3 कितने बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं। तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर भी एलिमेंट पहले सेट में है, नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? हमारे एलिमेंट आते हैं। आया क्या? आया। अब क्या कह रहा है? ए इंटू बी। हम यहाँ पर कह रहे हैं ए एक्स इक्वल वाई है, और क्या कर रहा है? एक्स क्या बिलोंग कर रहा है? किससे? ए से। और वाई किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। ठीक है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? ए से, और वाई बिलोंग कर रहा है बी से। अब जो एक्स वाई के जो 1A 1B ये है ऑर्डर पेयर, इनको क्या बोलेंगे बेटा? हम एक्स वाई को बोलेंगे ऑर्डर पेयर। पहले वाला एक्स का, दूसरे वाला वाई का। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया एक्स का 1 2 है, हमें इक्वल करना है ए और बी से। तो पहले वाला एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, तो 1 किससे आएगा? ए से, और बी किससे आएगा? 2 किससे आएगा? बी से। आया क्या? देखो यही बताया ना नीचे मैंने। इक्वलिटी कैसे आएगी? पहले वाला एक्स वाला ए से, वाई वाला बी से। ठीक है, अब आ जाओ ऑर्डर ट्रिपलेट। कभी कभार 2 पेयर देता है, 3 पेयर देता है, तो एक्स भी बिलोंग करेगा ए से, वाई भी बिलोंग करेगा बी से, और जेड भी बिलोंग करेगा सी से। तो एक्स वाई जेड तीनों बिलोंग करेंगे किससे? आपका प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी से। अब वो कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, मैं कहता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? पहले मैंने ए और बी ले लिया, पहले मैंने ए इंटू बी निकाला। ठीक है भाई, ए इंटू बी कितना आ गया? 2x 2y 3x 3y। आया क्या? अब निकालेंगे ए इंटू बी इंटू सी, तो कितना है? 2x को किससे करेंगे? 2x को किससे करा? 5 से किया, तो कितना आ गया? 2x। सीधा डायरेक्ट दिखा रहा हूं। 2 को इससे करा 5 आ गया, 2 को इससे किया 2y 5 आ गया, 3y 5 आ गया, 3x 5 आ गया। आया कि नहीं? अब 6 से करेंगे, 2x 6 आ गया, 2y 6 आ गया, 3y 6 आ गया, और 3x 6 आ गया। पहले मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया 3 के सी के पॉइंट को, क्योंकि मुझे क्या लेना है? ए बी सी तीनों लेने हैं, ए बी सी तीनों लेने हैं। तो 2x 5 2y आ गया भाई। ठीक है, अगर मान लो कोई 1 से हो रहा है तो उसका तीनों से भी होगा। मान लीजिए 1 1 है, 1 1 को 1 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 1 से, या -1 कर दो यहाँ पे। ठीक है भाई, 1 को 1 से किया 1 1 आ गया, 1 को -1 आ गया, फिर -1 1 आ गया, फिर दोनों -1 आ गए। आगे नहीं आ गए? फिर ऐसे ही ट्रिपलेट से करते हैं। तीसरा भी हो गया, ट्रिपलेट हो गया, 1 -1। ठीक है, फिर 1 -1, फिर 1 -1, तीनों को ट्रिपलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर ट्रिपलेट कराएगा। क्या कराएगा मेरे बच्चों? ऑर्डर ट्रिपलेट कराएगा। आसान से करो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैथ बहुत आसान है। अब देखो, पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया एक्स वाला किसके बराबर होगा? ए के, और ये बी वाला किसके बराबर होगा? वाई वाला किसके बराबर होगा? 6 = y - 9। ठीक है, और x - 3 बराबर है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और 2 5। ये जाके y कितना हो गया? 15 हो गया। आया क्या? आया क्या? सर जी बहुत आसान है सर। अब वो कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट याद करना, जरा ध्यान से देखना। सेट ए दे रखा है 2 4 6, सेट बी दे रखा है 8 और 9, सेट सी दे रखा है 7 और 9, सेट बी दे रखा है 3 और 9। ठीक है, सी दे रखा 4 और 7 और 8, बी दे रखा 8 और 9। अब हमें पहले मैं क्या कर लूं? बी इंटरसेक्शन सी निकाल लूं। अरे बी में क्या प्रोडक्ट है? 8 और 9, और इंटरसेक्शन क्या है? 7 और 8। क्या इन दोनों में कुछ मिल रहा है? इंटरसेक्शन या यूनियन में सारा होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है। 8 आ रहा है भाई,
तो प्रोडक्ट क्या हो गया इसका 8 हो गया। हमें निकालना A इंटू बी इंटरसेक्शन C। तो A कितना है भाई 2 4 6 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है भाई 8 से हो रहा है। तो 2 8 4 8 और 6 8 आया गया। और याद रखना हर किसी का रिलेशन क्या होता है, हमारा मूल सेट वगैरह क्या होता है, हर किसी का सेट होता है। रिलेशन क्या होता है, ए सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी के एलिमेंट के साथ सारा रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिलेशन कहलाता है। रिलेशन आपका मम्मी के साथ, पापा के साथ, ये भी आपके दोस्त के साथ आपका रिलेशन कैसा है, सारे रिलेशन होते हैं। पर यहाँ पर ए एलिमेंट इस सेट का दूसरे बी के सेट का एलिमेंट है। अब ए का कितना है 1 2 3, बी का कितना है 4 5 6 है ना। तो अब वो कह रहा है कि अगर मान लो कोई रिलेशन दे रखा है एक्स वाई है और एक्स वाई क्या कह रहा है वाई बराबर क्या दे रखा है एक्स प्लस 3 दे रखा है। एक्स 4 आल ए में है, वाई 4 आल बी में है। अगर मैं एक्स की जगह लेता हूं 1 लेता हूं तो मेरी वैल्यू कितना आएगी 4 आएगी। अगर मैं क्या लेता हूं एक्स की वैल्यू 2 लेता हूं, यहाँ एक्स है ना ये वाई है, तो 2 लेता हूं तो कितना आएगी 5 आएगी। अगर मैं 3 लेता हूं तो 6 आएगी। देखो पहले वाला सारा ए में है, देखो 1 2 3 किसमें था ए में, 4 5 6 किसमें था बी में, आया ना बी के एलिमेंट सारे। तो इस सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट का रिलेशन क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। अब कोई रिलेशन 2 दे रखी है, वो कह रहा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो एक्स तो हम ए से लेते हैं। अगर मैंने 1 रखा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर एक्स 1 रखा तो मेरे एलिमेंट हो गए मेरे 1 5। अगर मैंने 2 रखा तो कितना आ गया 6 आ गया। अगर मैं 3 रखूं तो कितना आएगा 7। क्या 7 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है सर, काटा मार दो। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1 5 और 2 6। तो 1 और 2 क्या हो गए ए एलिमेंट से और 5 और 6 क्या हो गए बी एलिमेंट से। ठीक है, अब आपको देखो कि हमारे ए में कितने थे एलिमेंट 3 और बी में कितने थे 3। तो 3 और 3 कितने हो गए एलिमेंट 9 बताए थे मैंने। नंबर ऑफ एलिमेंट बताए थे पहले, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी के मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, बताए थे ना भाई। ठीक है, अब जो R1 है वो किसका सबसेट है ए और बी का, R2 भी किसका सबसेट है ए और बी का, क्योंकि उसके एलिमेंट किससे मिल रहे हैं 1 और 2 से मैच खा रहे हैं। ऑल एलिमेंट्स आर सबसेट ए टू बी, सारे एलिमेंट सबसेट हो सकते हैं ए और बी के। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या होता है 2 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ सेट के ए के और बी के दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन किसी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट होता है। आपको मैंने क्या निकाला था, मतलब मान लो मैंने रिलेशन 1 2 ये ली थी, रिलेशन 2 थी ये, इसमें जो 1 और 2 है ये क्या है डोमेन, और 5 6 क्या है वो क्या है रेंज है। जो फर्स्ट और ये मतलब फर्स्ट 5 थे और 2 6 थे, तो ये जो ये है 2 और ये 1 है, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया डोमेन। और ये जो 5 और 6 है वो क्या हो गया हमारा रेंज आ गया। ठीक है, सेकंड एलिमेंट वाले सारे रेंज कहलाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट वाले सारे डोमेन कहलाते हैं। अब कोडोमेन क्या होता है, सारे एलिमेंट ऑफ सेट 2 के, सारे एलिमेंट ऑफ सेट 2 के। आपको पता है रिलेशन जो था हमारा, जो R1 का रिलेशन था या R2 का रिलेशन था, उसका सेट भी कौन सा है 4 5 6। तो ये क्या कहलाएगा कोडोमेन। क्या कहलाएगा कोडोमेन पूरे एलिमेंट का। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लेट ए इक्वल टू 4 5 6 7 है। डिफाइन ए रिलेशन ए टू ए। जब ए की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, हमें क्या दे रखा है y इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स प्लस 1। अगर मैं 1 रखता हूं तो कितना आएगा 2, 2 रखता हूं तो कितना आएगा 3 रखता हूं तो कितना आएगा 4 रखता हूं तो कितना 5 रखता हूं तो 6, पर 6 रखूंगा तो 7 आएगा। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो एलिमेंट कौन से हो गए सारे ये वाले हो गए। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या है ये सर डोमेन। रेंज क्या है भाई 2 3 4 5 6, क्या है ये डोमेन। कोडोमेन क्या कहलाएगा, कोडोमेन आपको पता है कोडोमेन जितने सेकंड के एलिमेंट सारे थे, तो सेकंड के एलिमेंट कौन से थे 1 2 3 4 5 6 1 2, क्योंकि रिलेशन ए का ए के साथ है ना, ए का ए के साथ है तो क्या हो गया ए के साथ है तो बी डोमेन क्या कहलाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 कहलाएंगे, क्योंकि रिलेशन ए का ए के साथ है तो बी क्या हो गया ए ही तो हुआ, तो ये आपका कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आपको पता लग गया कोडोमेन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। बहुत जल्दी पढ़ाया मैंने कि आपको जल्दी से पता लग जाए फटाफट से। ठीक है, ये आपको मैंने कोडोमेन पढ़ाया, रेंज पढ़ाया, रिलेशन पढ़ाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज
मेरा कार्टिंग प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, रिलेशन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन लेके आऊंगा, इसमें मेरे एमसीक्यू वीडियो आएगी, प्रीवियस से पेपर आएंगे, जिससे आपको 11th में मैथ्स करने में चाहे लास्ट में करें या शुरुआत में करें, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप फिजिक्स साइंस स्टूडेंट हो, बेटा मेरी ऑफलाइन क्लासेस सक्सेसफुल क्लासेस संतनगर बुराड़ी में चौधरी के सामने है। और अगर मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है बेटा, वो भी मेरी 999 में क्लास आई है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आईए जेई नीट के भी मैथ्स के लिए और भी क्लास है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चले भाई बैक चलते हैं, हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 का 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2.1 का, इफ एक्स अपन में देखो आपको पता है कि ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो एक्स अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3 आ गया। y माइनस 2/3 किसके बराबर आ गया, 1/3 के बराबर आ गया। y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 हो गया भाई। ऊपर एलसीएम लिया तो किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ रही है 1। एंड यहां पर हो गया x/3, 5/3 माइनस 1, 2/3 बराबर क्या हो गया x/3। 3 से 3 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। आया क्या, बताया था ना x y के एलिमेंट अगर बराबर हैं तो a और b के, तो x किसके बराबर होगा, a के, और y किसके बराबर होगा, b के। आया क्या, बताया था ना, छोटा शॉर्ट फॉर्म जल्दी। इफ सेट a हैज 3 एलिमेंट, सेट b के भी 3 एलिमेंट है, तो a और b कितने होंगे यार, सेट a के एलिमेंट कितने हैं भाई 3, सेट b के एलिमेंट कितने हैं भाई 3, 1 2 3, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अरे बबुआ बताया तो था, na इंटू में nb कितना आ गया 9। कितना आया है, 9 आया कि नहीं आया, 9 आया कि नहीं आया। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ g इक्वल टू ये, आपका निकालना है g इंटू एच निकालना है। वेरी गुड। g मेरी 7 8 और h मेरी क्या है 4 2, ये 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, ये क्या आ गई g इंटू एच। भैया h इंटू g निकालना है, तो 5 4 2 और 7 8 आ गया भाई, 5 7 5 8 4 8 4 7 2 8 2 7। ठीक है भाई, ये आ गया मेरा g इंटू एच और h इंटू g। आया क्या, स्टेट दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स एंड द एक्स राइटर। अब देखो यहां पर क्या है कि mn दे रखा है, mn दे रखा है, जरा ध्यान से देखना, mn दे रखा है और एक क्यू का प्रोडक्ट nm दे रखा है। अगर मैं इसको इससे करता हूं तो mn आएगा, बिल्कुल सही आएगा भाई। n को m से करता हूं तो mm आएगा, फिर nn आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा nm आएगा भाई। पर यहां पर दे रखा है इसने mm दे रखा है और nm दे रखा है, क्या ये बराबर होंगे, क्या ये बराबर होंगे। देखो इम्पैटी सेट किसी का भी सेट हो सकता है, सेकंड वाला देख लो पहले, ये भी एस है और ये भी एस है, पर इसमें इसके एलिमेंट नहीं मिल रहे तो ये फॉल्स है। ठीक है भाई, इसमें इसके एलिमेंट नहीं मिल रहे तो ये फॉल्स है। इम्पैटी सेट किसी का भी ऑर्डर पेयर सच है, ऑर्डर पेयर मैंने पहले बताया इम्पैटी सेट क्या होता है, किसी का भी सेट हो सकता है। ठीक है भाई, तो आपको ये पता होना चाहिए किसी का भी सेट हो सकता है, तो इसलिए आंसर ये वाला सही है, दूसरा भी सही है, पहला वाला रॉन्ग है। हो अब ये क्वेश्चन क्या था, आपका एज रखा है, a इंटू एन कितना आएगा -1 1 -1 1, तो -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। अब a इंटू ए इंटू बी कर दूं, a इंटू ए कर दूं, तो आपको -1 1 से किससे मल्टीप्लाई करना है, इन चारों से, इन चारों से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना। -1 को इससे किया तो कितना आ गया -1 1 -1 आ गया तीनों का। फिर इसको इससे कर रहा हूं तो कितना, पहले -1 को कर दिया सारा से, -1 1 आ गया। ठीक है, फिर 1 -1 आ गया, फिर 1 1 -1 आ गया, फिर 1 से कर रहा हूं तो -1 1 आ गया, फिर 1 से कर रहा हूं तो कितना आ रहा है -1 1 1 आ गया, 1 -1 और 1 आ गया, 1 1 आ गए। ये आपका क्या हो गया, ट्रिपल ए आ गया। क्या आ गया, ट्रिपल ए। क्या आ गया, ट्रिपल ए। अब कह रहा है a इंटू बी, अरे बबुआ देखो कितना आसान है, a और b फाइंड करना है, कितना आसान यार। पहले वाले एलिमेंट किसके होते हैं, a के, तो a क्या आ गया, a और b। b वाले किसके होते हैं, सेकंड वाले, तो x और, आया क्या समझ में। पहले वाले एलिमेंट a के बराबर होते हैं और b दूसरे वाले b के बराबर होते हैं। ठीक है भाई,
लेट ए 1/2, बी ये है, सी ये, वेरीफाई दैट। अरे वाह, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। पहले लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है, ये कह रहा है ए इंटू में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए कितना है 1 1 हो गया, मल्टीप्लाई में बी इंटरसेक्शन, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है सर, भैया 5 कॉमन आ रहा है, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। अब ए इंटू बी है, ए इंटू बी में कितना आ जाएंगे 1 2 के हैं और 1 2 3 4 है। ए और सी के कितने हैं भाई 1 2 और कितना आ रहा है 5 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा 1 5 1 6 2 5 2 6, यहाँ 2 5 2 6 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, 1 6 में दिख रहा 5, तो दोनों का जो हमारा क्या आएगा इंटरसेक्शन आएगा, तो क्या आएगा ए इंटू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटू सी, क्या आएगा भैया क्या आएगा 5 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 आ रही थी, राइट हैंड साइड भी 5 आ रही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कितनी हो गई, बराबर हुई कि नहीं हुई, बराबर हुई कि नहीं हुई, जल्दी देखो बराबर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जब कोई सेट नहीं मिलता तो उसमें नुल सेट होता है, मतलब जीरो सेट होता है, तो ये आपका आंसर है किसका पहले का। आप दूसरा कह रहा है ए इंटू सी का सबसेट ऑफ बी इंटू डी, ए इंटू सी कह रहा है और बी इंटू डी, हाँ हो सकता है सेकंड वाला, यस हो सकता है, ए इज द सेट ऑफ बी इंटू डी, हो सकता है करके देख लेना, क्योंकि ए और सी के देखो ए और सी में देखो 1 5 आ रहा है और बी में और डी में 1 5 आ रहा है 2 5 भी आ रहा है, तो हो सकता है ये, यस इसका आंसर है यस। अब कह रहा है ए और बी है, हाउ मेनी सबसेट ऑफ विल बी ए एंड बी हैव, हाउ मेनी सेट विल बी हैव ए और बी के मल्टीप्लाई में 1 3 1 4 1 3 2 3 2 4 11 भाई। आप बताओ लिस्ट टाइम कितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे बताओ भाई, जल्दी बताओ कितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे बताएगा कोई, बताओ जल्दी। सबसेट कितने हो जाएंगे भैया, सबसेट कितने हो जाएंगे सर, सबसेट हो जाएंगे सर, सबसेट कितने हो जाएंगे, कहां गया भाई क्वेश्चन, सबसेट कितने हो जाएंगे, देखो सबसेट क्या होता है, एक 5 होता है, 5 ले लो, 1 3 ले लो, 1 4 ले लो, सबसेट कैसे होंगे 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएंगे 16 आएंगे, 16 2 की पावर 4, क्योंकि 2 2 या 4 हो रहा है ना, 1 2 3 4 एलिमेंट है तो नंबर एलिमेंट कितने 16, 1 फिर 2 3 भी आ सकता है, फिर 2 4 भी अलग अलग आ सकता है, फिर 1 1 भी अलग 1 3 भी आ सकते हैं अलग अलग, फिर 1 4 भी अलग अलग आ सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गए, फिर ऐसे सेट बना सकते हैं, 2 3 भी 2 4 भी एक साथ हो सकता है, 2 4 और 1 3 के भी बराबर हो सकता है, 1 4 2 4 के भी बराबर हो सकता है, ऐसे करके तो 16 सेट बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 16 सेट बन जाएंगे। ठीक है भाई, ये बना के देखना है होमवर्क है बाकी। आप कह रहे हैं लेट ए एंड बी आर टू सच दैट ए और बी के हैं, ठीक है, एक्स का ये है बी का है, तो हमने फाइंड ए इंटू बी, आपको पता एक्स का 1 दे रखा है, वाई का जेड, ये वाई का 2 दे रखा है और जेड का 1 दे रखा है, दिया कि नहीं दिया, 1 2 तो किसका आ गया बी का, ठीक है, और ए कितना आ गया किसका, ए का क्या आ जाएगा एक्स और वाई और जेड, एक्स के साथ एक है, जेड के साथ एक है, वाई के साथ जेड है, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी बताओ क्या गड़बड़ है बेटा। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन, इससे ज्यादा करना भी नहीं है, इतना आंसर है तो बढ़िया है कि ए के एलिमेंट कौन सा है, बी के एलिमेंट, वेयर इज द डिस्टेंस एलिमेंट, डिस्टेंस एलिमेंट क्या आपने दिखा दिया आंसर। ठीक है भाई, द कार्टेन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू 9 एलिमेंट अमंग विच आर द फाउंड, देखो कार्टेन एलिमेंट है 9 प्रोडक्ट है, 0 1 है 0 1 है, ठीक है भाई। अब क्या है, क्या है, फाइंड द सेट ए रिमेनिंग एलिमेंट ए इंटू बी, हमारे क्या है ये 9 एलिमेंट है, 2 हमें दे रखे हैं, वो कह रहा है सेट ए के एलिमेंट निकालो, सेट ए के एलिमेंट निकालो, जरा बताओ कैसे होंगे, एक पॉइंट मानना है और आंसर खत्म, एक पॉइंट मानना है, देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, -1 0 1 दे रखे हैं, अब इन्हीं में से सेट ए बनाओ, कितना बनेगा,
हाँ भाई सेट, अब वो नो एलिमेंट कह रहा है, तो सेट ए में अगर मान लो उसने मल्टीप्लाई पूछा है, कह रहा है कि सेट ए और ए का प्रोडक्ट कितना है, ए इंटू ए का कितना है, ए इंटू ए कितना 9 है, तो ए का कितना होगा 3 होगा तभी तो 9 हुआ है। अब यहाँ पर देखो सेट ए कितना है -1 0 1 हो जाएगा, 3 नंबर दे रखे, कोई डबल रिपीटिंग तो होती नहीं कभी हमारे इसमें, आ गया सेट ए आ गया। और सेट बी के कितने हैं भाई -1 0 1 हो गए सेट ए के। अब ए और इंटू के रिमेनिंग पार्ट बताओ, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, 2 दे रखे हैं, 2 दे रखे ना, -1 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ देखो -1 से -1 किया आ गया जी, देखते रहे कौन सी, फिर -1 को 0 से किया ये गिवन था, ठीक है, फिर -1 को 1 से किया ये भी अफसोस था, ठीक है, कौन कौन से थे, फिर 0 को 0 से किया, ठीक है, फिर 0 को 0 से हो गया, -1 0 हो गया, 0 1 हो गया, पहले 0 आएगी यहाँ पर, पहले 0 आएगी, आया क्या समझ में, ठीक है, एलिमेंट निकाल रहा हूँ इनके सारे, फिर क्या करा 1 से -1 1 का 0 और 1 1, ठीक है भाई। अब इसको देखो कितने, देखो 1 2 ही थे खाली, कौन कौन से थे जरा ग्रीन मारू क्या, देखो कौन कौन से, -1 0, एक ये दे रखा था और एक ये दे रखा था, बाकी कितने नहीं थे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 कितना हुए, 9 एलिमेंट आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, आंसर समझ में आया क्या, क्योंकि एक अगर 3 है दूसरे के 3 है तो 3 इंटू 3 हमारे कितने बनेंगे, 9 एलिमेंट बन जाएंगे, तो बने नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने क्या, क्वेश्चन नंबर 2.1 खत्म होती है, 2.2 पे आए क्या, चलो भाई 2.2 करते हैं। एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, आप कह रहे हैं डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड राइट डाउन इज डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। कितना आसान क्वेश्चन है यार, हमें रिलेशन क्या दे रखा है भाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, 3 इक्वल टू, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया, y हो सकता है, अगर मैं x रखता हूं, अगर x1 रखता हूं तो y 3 आ रहा है, x2 रखता हूं 14 तक लेना, याद रखना 14 1 से लेके 16 14 तक है, 2 लेता हूं तो कितना आता है 6 आता है, 3 लेता हूं तो 9 आता है, 4 लेता हूं तो कितना आएगा 12 आएगा, 5 लेता हूं तो 15 आएगा, 6 लूंगा तो 18 आएगा। क्या ये पॉसिबल है, कटक नहीं, 15 भी पॉसिबल नहीं है भाई, 15 14 तक तो लेना है, तो ये मेरे एलिमेंट हो गए, ये 4 एलिमेंट आए भाई मेरे, 4 आ गए, 4 आ गए। अब वो कह रहा है डोमेन निकालो, डोमेन क्या होता है भाई, फर्स्ट नंबर ऑफ ये डोमेन क्या हो गया 1 2 3 4, ये डोमेन हो गए। रेंज क्या हुई, रेंज सेकंड एलिमेंट 3 6 9 और 12। अब को डोमेन कौन बताएगा, को डोमेन जल्दी बताओ, को डोमेन जल्दी से, रिलेशन किसका, वाई का, सेट बी का, सबको बताएगा, जल्दी बताओ को डोमेन क्या होगा इसका, जल्दी फास्ट बेटा फास्ट। अरे भैया को डोमेन क्या होता है, को डोमेन सेकंड प्रोडक्ट ए टू ए, हमारा रिलेशन किसके साथ हो रहा है, जरा रिलेशन देखो, ए का ए के साथ है, ए का ए के साथ है, तो उसका जो सेट ए का बी के साथ होता है ना, तभी तो बी वाला सेट पूरा बनता है, तो हमारे यहाँ पर बी सेट क्या है, ए ही है, तो को डोमेन क्या हो जाएगा, सारे जो प्रोडक्ट हमारे ए के होंगे वो आ जाएंगे 1 2 3 से लेकर 14 तक। आया क्या, जब भी कोई भी रिलेशन आर का रिलेशन ए का इंटू बी से होता है तो बी के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो को डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। ए के एलिमेंट क्या, जो ए को आता है, रेंज क्या होती है, जो पहले एलिमेंट निकल के आते हैं वो हमारे क्या होता है, डोमेन होता है, जो सेकंड निकल के आते हैं वो रेंज होता है, को डोमेन जो बी के पार्ट होते हैं। अब वो ए इंटू रिलेशन किससे कह रहा है, ए इंटू ए कह रहा था, तो मेरा जो बी की जगह है वहां पर ए आ गया, तो ए का सारे एलिमेंट थे वो समझ में आ गया भैया। आया क्या, आया क्या मेरे बच्चों, आगे बढ़े। डिफाइन रिलेशन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द लेस देन 3। अरे भैया लेस देन 3, लेस देन 4, वो कह रहा है कि रिलेशनशिप डिवाइड द रिलेशन फंक्शन यूजिंग द रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है एंड द राउट द रेंज एंड डोमेन भी लिखना है। हमारा रिलेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 5 है, मुझे नंबर क्या लेना है 1 2 3 4, लेस देन 4 लेने तो 3 ही नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं। अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूं तो ये 6 आता है, 2 लेता हूं तो 7 आता है, 3 आता है तो कितना आएगा 8 आएगा। ये मेरे कितना आ गए, यहाँ पर डोमेन कितना है भाई 1 2 3, रेंज कितना है 6 7 8। अब वो कह रहा है कि राइट डिस्पाइट द इन रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, ये समझ में आया। रिलेशन मुझे गिवन था, मैंने यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि वो कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 4, 1 से लेके 4 तक, रैशनल नंबर 1 से लेके 4 तक, तो 0 तो लूंगा नहीं,
नेचुरल नंबर क्या है, अभी होल नंबर थोड़ी स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? अब आगे बढ़े क्या? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू 2 1 2 3 5 6, b इक्वल टू 4 6 9 है। डिफाइन रिलेशन a टू b है एंड बाय द एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन। अबे भैया क्या बोल रहा है? अरे भैया राइट रोस्टर फॉर्म खुद तो बोल रखा है, राइट है रोस्टर फॉर्म, और दे भी रखी है रोस्टर फॉर्म, सेम लिख दो भैया। रोस्टर फॉर्म क्या दे रखी है? एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? और x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है, y किससे बिलोंग कर रहा है? b से। ठीक है भाई, ये आ गया रोस्टर। अब इन्हें हमने रिलेशन लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब हमारा क्या था, नंबर क्या था? रिलेशन ही बता रहा, बस यही तो बता रहा है, डिफरेंस बिटवीन ये है, बस ये बता दिया रोस्टर फॉर्म में, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो इन द फिगर शो दैट ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट p क्या होते इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में 5 का रिलेशन किससे है? 3 से, 6 का रिलेशन 4 से और 7 का रिलेशन 5 से। इससे ज्यादा क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में? क्या होगा इससे ज्यादा? जल्दी बताओ भाई, इससे ज्यादा कुछ होगा? देखो जी, जल्दी जल्दी करते हैं। उसने क्या रखा है रोस्टर फॉर्म? देखो एक्स, देखो यहाँ पर अगर मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा। तो मैंने जो पहले वाली रोस्टर फॉर्म बनाई है, क्या बनाई है भैया? y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अगर मैं x मतलब 5 रखूंगा तो 2 घट के मेरी y आ जाएगी, ये x है फिर y है। ठीक है, ये मेरी किसी, और जो x बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है? p से कर रहा है। दूसरी मैंने बनाई है y इक्वल टू एक्स, मतलब सेम है 4 x, अगर मैं क्या ले रहा हूँ? 5 ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, 7 ले रहा हूँ, तो ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है? डोमेन। 5 6 7 मेरा डोमेन है और 3 4 और 5 मेरी क्या है? रेंज है, रेंज। आया क्या? फोर्थ क्वेश्चन खत्म हुआ। लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 रिलेशन ऑन a b बिलोंग्स टू इज एग्जैक्टली राइट है रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन लिखना है रिलेशन का, और रेंज लिखनी है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो बताइए, ए बी का डोमेन, ए बी किससे रिलेशन कर रहा है? सर ए से। बी का फाइंड द डोमेन भी निकाला है, वो भी निकाला है, जल्दी बताओ भाई। फिफ्थ क्वेश्चन, ए कितना गिवन है? 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 है, ए बी का रिलेशन बता रहा है वो, ए बी, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 डबल डबल। देखो जी, वो कह रहा है रिलेशन क्या है? ए का रिलेशन है, रिलेशन कह रहा है ए बी का रिलेशन है, ए और बी बिलोंग्स टू ए, पर वो कह रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। देखो 1 1 से जाएगा, 2 1 से जाएगा, 3 1 से जाएगा, 4 1 से जाएगा, 4 5 1 से जाएगा, 6 1 से जाएगा, पर 2 अपने 2 से जाएगा। 2 जो है, जो सेकंड वाला बी है वो 2 से जाएगा, जो 6 है वो 2 से जाएगा, 3 वाला 3 से जाएगा और 3 वाला 6 से जाएगा। 4 वाला क्या 5 से जाता है? नहीं। 4 वाला 1 से जाता है? नहीं। 4 वाला 3 से जाता है? नहीं। तो 4 से जाएगा और 6 और 6 जाएगा। क्या 5 5 से जा सकता है? यार ये भी तो कह सकते थे। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या है? उसका बी से भी जाना चाहिए, मतलब बी का बी से भी जाना चाहिए। ठीक है भाई, एक एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर रिलेशन क्या हो रही है? डोमेन क्या आ रहा है मेरा? डोमेन वाला फर्स्ट नंबर क्या आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है भाई, रेंज भी क्या आ रही है? रेंज भी कितनी आ रही है? 1 रेंज आ रही है, रेंज आ रही है, रेंज आ रही है, रेंज आ रही है 2 3 4 और 6। 1 भी तो था सर, ये रहा 1 भी। 1 2 3 5 6 1 2 3 4 6। ठीक है, 5 नहीं है, 1 2 3 4 रेंज है और ये रेंज है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज रिलेशन आर बिलोंग्स टू। रिलेशन क्या दे रखा है भाई? रिलेशन दे रखा है हमारा x और x प्लस 1 रिलेशन दे रखा है हमें, x और x प्लस 5 लेना है। अगर मैं 0 लेता हूं तो कितना आएगा? 5। 1 लेता हूं तो कितना आएगा? 6। 2 लेता हूं तो कितना आएगा? 7। 3 लेता हूं तो कितना आएगा? 8। 4 लेता हूं तो कितना आएगा? 9 और 5 लेता हूं तो कितना आएगा? 10। क्या ये रिलेशन समझ में आया आपको? रिलेशन कह रहा है कि x5 का लेना है, x5 का। तो x को अगर मैंने क्या बिलोंग कर रहे हैं 0 1 2 3 4 से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैंने क्या करा भाई? क्या करा? 0 5 हो गया,
1 6 हो गया, 2 6, ये नंबर आ गए सारे 5 10 तक। अब कोई रेंज बता सकता है इसमें? रेंज सर डोमेन बताएंगे फिर रेंज बताएंगे। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट सेट ऑफ 1 कितना होता है? 0 1 2 3 4 5। देखो मैंने कैसे सीधे से लिखे हैं। और रेंज क्या हो गए? रेंज भी तो सीधे लिखे हैं 5 6 7 8 9 10। आया ना? डोमेन और रेंज निकालने आए ना? आए कि नहीं आए? क्योंकि रिलेशन हमने दे रखा था, उससे मैंने फटाफट से निकाल दिए। आगे बढ़े क्या? ओहो, x इज प्राइम नंबर लेस देन 6। प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर का रिलेशन कह रहा है x और x क्यूब का, ठीक है भाई। और इसका इन रोस्टर फॉर्म लेस देन इन ए रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी, प्राइम नंबर है। राइट द रिलेशन। अगर मैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3, कौन से प्राइम नंबर होते हैं जल्दी बताओ? 2 3 5 7। लेस देन क्या है? लेस देन 10। लेस देन 10 लिखने पड़ेगा। लेस देन 10 कौन से होते हैं? 2 3 5 और 7 होते हैं। अगर मैंने 2 रखा तो उसका 8 आ रहा है यार, क्यूब करने को कह रहा है ना, ठीक है। 3 रखा तो कितना आएगा? 27 आ रहा है। 5 रखा तो 125 आ रहा है। और अगर मैंने 7 रखा तो कितना आएगा? 7 7 जो 49 49 343 आ रहा है। अब इसमें देखो रेंज ये हो गई, डोमेन ये हो गई। कुछ दिक्कत? रिलेशन बता दिया भाई मैंने, रिलेशन बता दिया। इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रिलेशन बताना है ए टू बी के। अरे बाप रे यार, मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई। ए का कितना है? एक्स वाई जेड। बी के कितने हैं? 1 2। एक्स का 1 के साथ, एक्स का 2 के साथ, वाई का 1 के साथ, वाई का 2 के साथ, जेड का 1 के साथ, जेड का 2 के साथ। समझ में आया क्या? रिलेशन यही तो बनेगा यार, मल्टीप्लाई करेगा और क्या? ए टू बी क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद क्या हो गया? अब तेरे ए और बी के एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 6 6 आ रहे हैं। तो 6 एलिमेंट कितने हो जाएंगे? कितने नंबर हो जाएंगे? 6 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2 की पावर 6 हो गई। द रिलेशन, द नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 6 आ जाएगी। आया क्या? है क्या? एक क्वेश्चन हो रहा है क्या? बस ये लास्ट क्वेश्चन है। रिलेशन कह रहा है a माइनस बी द इंटीजर, b बिलोंग कर रहा है z मतलब इंटीजर से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज a और b। लेट r बी द रिलेशन ऑफ z। डिफाइन r करनी है। देखो अब क्वेश्चन पूछा उसने, जो पूछा है, अगर मैं डोमेन कह दूं, अगर मैं कोई भी ना पूछा, डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। आपको पता होना चाहिए किसी भी 2 इंटीजर का सम। देखो पहले हमें आंसर दे रखा है, किसी भी 2 इंटीजर का सम माइनस इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा इसकी डोमेन भी क्या आएगी, रेंज भी क्या आएगी? याद है ना, इंटीजर जेड को इंटीजर से दिखाया था, तो डोमेन भी क्या आएगी? इंटीजर से आएगी। और रेंज भी क्या आएगी? जेड से आएगी। क्यों? क्योंकि ऑल डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि बी किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। और ए भी क्या कर रहा है? इंटीजर से। तो ए और बी का डिफरेंस क्या हो रहा है? इंटीजर ही आएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन खत्म होते हैं। एक्सरसाइज 2.3 2.1 और 2.2। धन्यवाद बच्चों। 11th क्लास वालों दिल से पढ़ो और ऐसे शिद्दत से पढ़ो कि आपको 12th में दिक्कत ना आए। क्योंकि बच्चा क्या करता है 11th में, थोड़ी सी लापरवाही करता है कि थोड़ा पढ़ूंगा, एक तो एडमिशन लेट हुआ है सर जी, ये हुआ है। तो बेटा पेपर को अगर ध्यान से करेगा, मैथ तेरे पास है, तुझे पढ़ना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाई। 2.1 खत्म होती है, 2.2 खत्म होती है। मेरी वीडियो देखते रहिए बेटा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मेरा सबसे पहले क्लासेस 7th 8th 9th 10th 11th 12th है। जेई नीट की पढ़ाई भी कराता हूँ बेटा, ठीक है। और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कंपनी एग्जाम किया जाते हैं। तो आप कभी भी अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है, आप संतनगर बुराड़ी चौधरी डेयरी के सामने आ सकते हैं। और आपको अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मेरा ऑनलाइन क्लास का बैच मैंने डाल रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, उसमें बात कर सकते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।